नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एवरेज चैप्टर के बारे में, ठीक है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं औसत, ठीक है। और आपके कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे कि एसएससी, रेलवे, आईबीएसईआईओ, पुलिस या कोई भी अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो, आपके एग्ज़ाम में एवरेज से एक क्वेश्चन दिखता ही है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों जो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये 4 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। ये हमारा उस सीरीज का 5वां चैप्टर है, ठीक है। और इसमें मैंने पहले, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, इसमें मैंने बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और जैसे जैसे ये पार्ट आगे बढ़ेगा आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि बेल आइकन जो है आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ही मिलेगा, तो उसको दबा देंगे तो क्या होगा कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर लिखना है @the_final टच, ठीक है। आपको मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट नंबर 1। दोस्तों मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको कॉन्सेप्ट बताते रहूँगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि हर एक टाइप का जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ना यहाँ पे मैं डिस्कस कर पाऊँगा उस तरीके से, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज़ ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10 इज 60, whereas the average marks of 40 boys of section B of class 10 is 33. The average marks for both the section combined together is। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अक्सर। सबसे पहले आपको एवरेज निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि 3 नंबर हैं A B C, अगर इनका एवरेज निकालना है तो सबसे पहले इन तीनों नंबर का हम सम कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर लेते हैं कितने से, जितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं उससे। यानी कि एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है कि सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म, ठीक है। जैसे यहाँ 3 टर्म है, तीनों का सम कर दिया और उसके बाद उसको 3 टर्म है तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फार्मूला होता है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको पता होगा, पहले से ही नहीं पता होगा तो अब जान लीजिए, ओके। वैसे ही अगर क्वेश्चन में मान लो दिया हो कि जैसे मान लो कि यहाँ दिया हो x1 x2 x3, ठीक है। ये क्या है, तो ये जो है दिया हुआ है कि ये जो है उनकी क्या, मान लो कि कुछ मान लो कि कोई सामान है, ठीक है, मान लो कि चॉकलेट है, ठीक है। तो और जो बंदे हैं मान लो कि 4 लड़के हैं, ठीक है, 4 ग्रुप है लड़कों का। एक ग्रुप में N1 लड़के हैं, एक में N2 लड़के हैं, एक में N3 लड़के हैं, ठीक है। ये 3 ग्रुप है मान लो, और पहले ग्रुप में N1 बॉयज़ हैं, दूसरे ग्रुप में N2 बॉयज़ हैं और तीसरा जो ग्रुप है उसमें N3 बॉयज़ हैं, ओके। और N1 जो ग्रुप है उसमें जो हर एक लड़का है या हर एक जो स्टूडेंट है उसको X1 चॉकलेट दी जाती हैं। दूसरे N2 ग्रुप में जो हर एक स्टूडेंट है उसको X2 चॉकलेट दी जाती है। और जो N3 ग्रुप है उसमें हर एक लड़के को X3 चॉकलेट दी जाती है। तो बोलेगा कि इसका कंबाइंड एवरेज बता दो, ठीक है। ये पूरे ग्रुप का कंबाइंड एवरेज बताओ कि कितना चॉकलेट हर एक बच्चे को दिया जाएगा। दोस्तों एवरेज का जो बेसिक मतलब होता है वह ये होता है कि सबको बराबर बराबर बांट देना। मतलब ये कि मान लो कि अगर 3 लड़के हैं और उनके पास मान लो चॉकलेट है और उस चॉकलेट का एवरेज दे दिया है कितना है, 20 है। तो इस 20 का मतलब ये होगा ना कि उन तीनों बच्चों के पास क्या है, 20-20 चॉकलेट होना चाहिए, ठीक है। एवरेज का मतलब यही होता है कि सबको बराबर बराबर बांट देना, ओके। चलिए तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है x1 n1, तो इसमें क्या करते हैं हम कि अगर इसका एवरेज निकालना होता है तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब क्या कि एवरेज इज़ इक्वल टू हो जाएगा n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। तो यहाँ से आपका एवरेज निकल के आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम अगर आएँ तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है कितना है, 32 है। पहले ग्रुप में 32 है और दूसरे ग्रुप में कितने बॉयज़ हैं, 40 है। तो यहाँ 40 बॉयज़ हैं। और जो पहला जो 32 बॉयज़ वाला ग्रुप है उसमें उनका जो एवरेज मार्क्स है कितना है, 60 है। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 33 है, ओके।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 32 क्या है, ये नंबर है, और ये क्या नीचे जो मैंने लिखा 60 और 33 ये क्या है, उनके मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 32, इसका अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 32 इंटू 60 प्लस 40 इंटू 33 डिवाइडेड बाई, इसका सम कर दोगे तो आप क्या लिखोगे 32 प्लस 40 यानी कि 72 लिखोगे। ठीक है, ये सही है, लेकिन आपको इसमें कैलकुलेशन काफ़ी करना पड़ सकता है। मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। देखो, जो हम नंबर लिखते हैं ना, यहाँ पे हमने नंबर 32 लिखा है और यहाँ 40 लिखा है, तो देखेंगे कि इनके बीच का जो रेशियो है वह डिवाइड हो रहा है क्या किसी नंबर से। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 चौके 32 और ये 8 5 40, तो जो स्टूडेंट हैं उनके बीच का जो रेशियो है, नंबर का जो रेशियो है वो 4:5 आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 60 प्लस 5 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। आंसर आपको इसमें भी वही मिलेगा, और जो मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा था उसमें भी आंसर वही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा 240 प्लस 5 इंटू 33, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 1 16 डिवाइडेड बाई 9, तो 240 प्लस 165 आप जोड़ोगे अगर, ये 5 6 4 10 के शून्य हासिल 1 और 2 1 3 और 1 4 है ना, 405 डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, कितना बचा 4 बचा, और 9 पंचे 45, तो 45 जो हुआ आपका एवरेज आ गया। यानी कि जो कंबाइंड मार्क्स है दोनों क्लास के बच्चों का वह कितना है 45 है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसके साथ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पे दिया हुआ है ए मैन बॉट 13 आर्टिकल्स एट ₹70 ईच, 15 आर्टिकल्स एट ₹60 ईच एंड 12 आर्टिकल एट ₹65 ईच। द एवरेज प्राइस पर आर्टिकल इज। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, जो N1 N2 N3 है वह क्या है 13 है, 15 है और 12 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिया गया है और उनका जो प्राइस एक सामान का कितना है 70 रुपये है। ठीक है, तो इसका जो एवरेज निकालेंगे वह होगा 13 इंटू 70 प्लस 15 इंटू 60 प्लस 12 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 15 प्लस 12, तो 15 और 3 18, 10 28, तो 30 और 10 40। ठीक है, अब इसका एवरेज निकाल दोगे 13 सत्ते 91, 910 प्लस 15 छक्के 90, 900 प्लस 12 5 60 और 12 छक 72 और 6 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 40 से। अब देखो यहाँ 0 है और यहाँ भी 0, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो इस 0 से पूरे 0 को क्या कर देंगे काट देंगे। तो अब कितना बचा 91 प्लस 90 प्लस 78 बचा डिवाइडेड बाई 4। इसको सम करेंगे तो 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, 8 और 1 9 हो गया, और इसको सम करेंगे तो 7 और 9 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 259 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब सॉल्व करूँगा तो 4 छके 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16, 3 बचा, फिर 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 64.75 इसको सॉल्व करने पे आएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा कंबाइंड जो उनका मतलब प्राइस जो है उसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का जो प्राइस का एवरेज होगा वह कितना हो जाएगा 64.75, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। दोस्तों, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का टेंशन मत लीजिए, आपको क्वेश्चन के साथ में बताते रहूँगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ खास नहीं था, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही इसको समझा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज नंबर ऑफ 510 यानी 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डे। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डे बिगिनिंग विथ संडे इज़। यानी कि एक लाइब्रेरी है जिसमें हर संडे को 510 विजिटर आते हैं, यानी कि दर्शक आते हैं, और अदर डे में जो है 240 विजिटर्स आते हैं। ठीक है, अब बोला है कि एक 30 दिन का महीना जो कि संडे से शुरू होता है, उसमें पूरे महीने में 30 दिनों में जो विजिटर्स आ रहे हैं उसका जो एवरेज है वह क्या होगा, यानी कि प्रतिदिन एवरेज कितने जो विजिटर्स हैं वह आते हैं।
ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो सबसे पहले ये जो मंथ है संडे से शुरू हो रहा है, ठीक है, संडे से शुरू हो गया। अब दोस्तों हर 7वें दिन के बाद क्या होगा, फिर संडे आएगा, ठीक है। तो पहले संडे से शुरू हुआ, फिर 7वें दिन के बाद एक और संडे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 7 दिन बीत गया, फिर 7वें दिन के बाद क्या होगा, एक और संडे आएगा, फिर 7वें दिन के बाद एक और संडे आएगा, 21 दिन हुआ, फिर 7वें दिन के बाद एक और संडे आएगा। तो कुल कितने दिन बीत गए हैं, 7 7 14 17 21 7 चौक 28, 28 दिन बीत चुके हैं और कितने संडे आ चुके हैं, 1 2 3 4 और ये आपका 5, कुल मिला के 5 संडे हो चुके हैं और 28 दिन बीत चुके हैं। यानी कि एक महीने में 5 संडे आएंगे, कब, जब 30 दिन का महीना होगा और संडे से उसकी शुरुआत होगी। तो यहाँ पे जो संडे आ गया वह कितना हो गया, 5 हो गया, और जो अदर डे हैं वह कितने हो जाएंगे, 30 दिन का महीना है, 5 संडे हो गए तो अदर डे हो जाएंगे 25। ये क्या है, नंबर ऑफ डेज़ है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज़। और मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था कि आप अगर चाहें तो यहाँ पे इनका जो एवरेज है वह भी ले सकते हैं। पहले हमें इसको सॉल्व करते हैं, एक बार देखो कैसे कर आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बोला है कि संडे, सॉरी एवरेज नहीं, रेशियो ले सकते हैं इसका। ये क्या बोला है, संडे है, ठीक है, संडे को कितने लोग आते हैं, 510, और संडे को टोटल कितने संडे हो रहे हैं, तो 5 संडे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 510, ठीक है, प्लस 25 अदर डेज हैं, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 25 इंटू अदर डे में विजिटर्स कितने आते हैं, तो 240 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, तो 5 और 25 30, यानी कि ये पूरा 30 दिन का हो गया एवरेज। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25 प्लस 25 इंटू 24, 25 चौके 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 255 प्लस 600, यानी 600 और 2 800, 855 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी का 6, ठीक है, हासिल बचा 2, 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स का जो एवरेज होगा पूरे मंथ में 30 दिनों में वह कितना हो जाएगा, 285। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है इसको काउंट करना मेन मुद्दा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया 5 और 25, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 285। आप जो है इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 5 है, यहाँ 25 है, तो जो नंबर ऑफ डेज है ना इनका आप रेशियो भी ले सकते हो। यहाँ 5 हो गया और ये 25 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना बच जाएगा, 5 बचे 25, तो 1:5 का रेशियो आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मैंने ये मेथड आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी डाउट अगर आपको हो ना तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नहीं तो आप जो है कमेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इन एन इंडस्ट्री इज़ 12,000, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इज़ 15,000 एंड द फीमेल एम्प्लॉय इज़ 8,000। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द फीमेल एम्प्लॉय। देखिए जहाँ जहाँ एवरेज अगर आ गया, अगर कहीं भी एवरेज आ गया तो वहाँ एलिगेशन लग सकता है, ठीक है। एलिगेशन कब लगता है, जब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय पूरे हैं और एम्प्लॉय का टाइप क्या दिया है, मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है। और क्या बोला हो कि इन दोनों के बीच जो मेल और फीमेल जो इनका जो सैलरी है, इनकी जो सैलरी है इसका जो रेशियो है, इसका जो एवरेज है वह क्या आता है, इन दोनों के सैलरी के बीच में अगर आता है तो आप वहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मेल की सैलरी है वह कितनी दी गई है, तो मेल की सैलरी है 15,000, ठीक है, और जो फीमेल है उसकी सैलरी कितनी है, 8,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और क्या बोला है कि एवरेज मंथली सैलरी पूरे एम्प्लॉयज़ का कितना है, तो मेल और फीमेल मिलकर पूरा एम्प्लॉय बनाएंगे, वह दिया है 12,000। मतलब आपको साफ दिख रहा है कि मेल और फीमेल का जो एवरेज है वह मेल से तो कम है और फीमेल से ज़्यादा है, मतलब एलिगेशन यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एलिगेशन में पहले बड़े वाले से छोटे वाले को, ये एवरेज को माइनस करते हैं। 15,000 माइनस 2,000 कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा,
ठीक है, के मतलब 3000। उसके बाद 12,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4,000 बचेगा। ठीक है, के से के कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया मेल के साथ जो रेशियो आया 4 यूनिट और फीमेल के साथ 3 यूनिट। तो मेल और फीमेल के जो बीच का अनुपात बनेगा वह कितने का बनेगा, तो मेल और फीमेल का जो अनुपात बनेगा वह बन जाएगा 4:3 का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू द फीमेल एम्प्लॉय, 4:3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एलिगेशन से आप अगर करोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप नॉर्मल एवरेज से करोगे काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए बी एंड सी इज 84। अनदर मैन डी ज्वाइन द ग्रुप एंड द एवरेज न्यू एवरेज becomes 80. If another man E whose weight is 3 kg more than D replaces A, then the average weight of B, C, D and E becomes 79. Then the weight of A is, देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ होगा, समझिएगा, समझेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला है कि 3 पर्सन हैं A, B, C। ठीक है, और इनका जो एवरेज वेट है वह कितना दिया गया है, 84 kg। ठीक है, इनका जो एवरेज वेट है 84 kg दिया गया है। तो 84 kg एवरेज वेट, इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का जो वेट है ना वो कितना कितना किलो है, 84 किलो 84 किलो 84 किलो है। ठीक है, एवरेज का मतलब यही होता है कि सबके पास वो चीज़ क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए ना तो समझ जाना कि एवरेज आपका कॉन्सेप्ट जो है, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि तीनों के पास 84 किलो 84 किलो 84 किलो वजन है। ओके, अब क्या होता है कि एक बंदा आता है डी, क्या करता है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और ग्रुप का जो एवरेज हो जाता है उसके बाद वह कितना बन जाता है, वह बन जाता है 80 kg। ठीक है, तो उसके आने से क्या होता है कि जो ग्रुप का वेट होता है वह 4 किलो से कम हो जाता है। ठीक है, 4 किलो से कम हो जाता है, यानी कि अब जो सबका वेट हो गया वह कितना कितना हो गया, वह हो गया 80 किलो 80 किलो 80 किलो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे जो तीनों का वेट जो है 80 किलो अगर हो जाता है तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि देखो सबका वेट कितना है, 84 किलो 84 किलो 84 किलो है। और ये जब अगला बंदा डी जब एंट्री मारता है तो सबका वेट 80 किलो हो जाता है, मतलब एवरेज वेट 80 हो जाता है। मतलब क्या कि इसका ये जो चारों लोग हैं उनका जो वेट हो गया 80 किलो 80 किलो 80 किलो हो गया। अब देखिए ये क्या करता है कि ये सबसे 4-4 किलो वजन लेता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सारे ये 3 लोग हैं, इनका पहले 84 था, तो 80 करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना जो 4 किलो का वजन है ये क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और ये 4 किलो का वजन किसको देंगे, ये लोग डी को देंगे। ठीक है, 4 किलो जो वजन है ये डी को दे देंगे। तो अब क्या होगा, जो डी का जो एक्चुअल वजन होगा वो कितना होगा, 80 तो था नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जो मतलब ये जो 80 कंप्लीट कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, इन तीनों से 4-4 किलो वजन लिया है, उसके बाद उसका 80 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एवरेज के हिसाब से तो उसका 80 वेट है, लेकिन एक्चुअल में उसका 80 वेट नहीं है। तो उसका एक्चुअल वेट कितना है, देखो 84 जो था इन लोगों का वेट अब क्या हो गया, ए बी सी का भी 80 80 80 हो गया है। यानी कि जो उनका 4 किलो एक्स्ट्रा वेट है तो ये तीनों मिलाकर कितना होगा, 12 किलो। तो ये 12 किलो वेट इन लोगों ने डी को दे दिया है, तब जाकर के ये 80 बना है। तो जब 12 किलो मिलने के बाद डी का वेट 80 हो रहा है तो इसका एक्चुअल वेट कितना होगा, 80 माइनस 12 कर देंगे। ठीक है, तो अब कितना बन जाएगा, ये 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 1 गया 6। तो डी का जो एक्चुअल वेट होगा वह 68 kg होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब क्या बोला है आगे कि एक अगला बंदा ई जो है उसका वेट कितना है, 3 किलो ज़्यादा है डी से। तो अगर डी का वेट 68 किलो है तो ई का वेट कितना हो जाएगा, 68 + 3 71 किलो हो जाएगा। ठीक है, ई का वेट 71 किलो आ गया। आगे क्या बोला जाता है कि अगर डी जो है रिप्लेस कर देता है ए को, तो बी सी डी और ई का जो एवरेज वेट बनता है वो कितना बनता है, 79 किलो का बनता है। ठीक है, 79 किलो का। चलिए देखते हैं, ये याद रखना है आपको कि डी का जो वेट है 68 है और ई का जो वेट है 71 किलो है। ठीक है, तो देखो
हमने क्या निकाला था कि जो डी का वेट है वह 68 किलो है और जो ई का वेट है उससे 3 किलो ज़्यादा यानी कि 71 केजी है। उसके बाद फिर क्या होता है कि बी सी डी प्लस ई, इनका जो एवरेज वेट बनता है कितना बनता है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 79 किलो। तो अब देखो यहाँ से ये 4 अगर इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 इंटू 79 यानी 4 9 36 और 4 7 28 और 3 31, 316 किलो बन गया बी सी डी ई का वेट। और ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी सी और डी का जो एवरेज वेट है कितना है 80 किलो है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, देखो यहाँ दिया है ना कि अनदर मैन डी ज्वाइंस द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम्स 80 किलो। तो जब डी आता है तो इन चारों का एवरेज कितना हो जाता है 80 किलो। तो डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 80 होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 80 यानी कि 320 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 320 किलो। ओके, अब यहाँ से मैं ए से ई को माइनस, यानी इक्वेशन नंबर ये वाले इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, ए माइनस ई इज इक्वल टू 320 में से अगर 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे बच जाएगा। अब हमें पता है कि ई की वैल्यू कितनी है 71 किलो। तो ई की जगह पे अगर 71 रखेंगे तो ये अल्टीमेटली कितना बनेगा, ए इज़ इक्वल टू 71 प्लस 4 यानी कि 75 केजी जो हो जाएगा ए का वेट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए लाइब्रेरियन परचेज्ड 50 स्टोरी बुक फॉर हिज लाइब्रेरी बट ही सॉ दैट he could get 14 more books by spending rupees 76 more and the average price per book would be reduced by rupees 1. The average price of each book he bought was, देखो एक लाइब्रेरियन है, वह 50 स्टोरी बुक खरीदता है अपनी लाइब्रेरी के लिए, लेकिन वह देखता है कि अगर वह 14 और एक्स्ट्रा बुक्स खरीद लेता है 76 रुपये और एक्स्ट्रा यानी 76 रुपये और एक्स्ट्रा लगा करके, तो प्रति बुक जो है उसका जो एवरेज प्राइस होगा 1 रुपये से घट जाता है। ठीक है, तो जो बुक्स हैं उनका प्राइस कितना है, मैं मान लेता हूँ कि जो एक बुक है वह x रुपये की है। ठीक है, तो 50 बुक कितने की हो जाएगी, 50x रुपये की हो जाएगी। ठीक है, एक बुक अगर x रुपये की है तो 50 बुक जो हो जाएगी 50 इंटू x रुपये की हो जाएगी। लेकिन लाइब्रेरियन ये देखता है कि अगर मैंने 14 और एक्स्ट्रा बुक खरीद लिया कितने रुपए लगा करके, तो 76, तो पहले उसका जो खर्चा होता एक बुक x रुपये का है तो 50 बुक खरीदने में 50 इंटू एक्स यानी 50x रुपये खर्चा करना पड़ता। लेकिन अगर उसमें 76 रुपये और एक्स्ट्रा खर्चा करता है, ठीक है, 76 रुपये और एक्स्ट्रा अगर वो खर्चा कर देता है तो क्या होता है, तो देखो अब ये क्या हुआ 50x प्लस 76, ये क्या आ गया, जब वो 14 एक्स्ट्रा बुक खरीदता है। ठीक है, तो ये जो प्राइस होगा बराबर होगा किसके, तो देखो 50 बुक पहले था, 14 बुक अब खरीद लिया, तो 50 10 60 और 4 64, 64 बुक्स जो है खरीदेगा, कितने रुपए में पड़ेगा उसको, तो जो x रुपये का बुक है अब उसे x माइनस 1 रुपये में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब वो 14 बुक एक्स्ट्रा खरीदता है 76 रुपये में तो प्रत्येक बुक में 1 रुपये माइनस हो जाता है, तो 64 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 64x माइनस 50 इज इक्वल टू 76 प्लस 64। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 और 7 6 13 और 1 14 इज इक्वल टू, ये बच जाएगा कितना 14x आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 0 गया 0 और 6 में से 5 गया x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 दहा में 140, यानी प्रत्येक बुक का जो मूल्य था वह कितना था 10 रुपये था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। अगर पूछ देता कि जब वो 14 बुक एक्स्ट्रा खरीद लेता है तो प्राइस कितना हो जाता है, तो पहले 10 रुपये था अब 1 रुपये कम यानी कि 9 रुपये हो जाता है। ठीक है, जो भी पूछे आप आराम से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वॉज कैलकुलेटेड एज
71, but it was therefore later found that the mark of one student had been wrongly entered as 65 instead of 56 and another as 24 instead of 50. The correct एवरेज इज, यानी कि एक क्लास है उसमें जो 17 छात्र हैं, ठीक है, और होता क्या है कि बाद में पाया ये जाता है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट यहाँ कैलकुलेट 71। हाँ, तो क्या होता है कि जो एवरेज जो 17 स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वह 71 कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन बाद में यह पाया जाता है कि जो 65 था, वन स्टूडेंट हैड बिन रॉन्गली एंटर्ड एज 65 इंस्टेड ऑफ 56, यानी उसे 56 मिलना चाहिए लेकिन उसे कितना दे दिया गया है, 65 मार्क्स दे दिया गया है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, ये सही वाला है और ये गलत वाला है, ठीक है। तो 56 मिलना चाहिए, उसे 65 दे दिया गया है। और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसे अनदर एज 24 इंस्टेड ऑफ 50, यानी कि उसे 50 मिलना चाहिए लेकिन उसे कितना मार्क्स दिया गया है, 24 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ देखना है कि कुल मिला के कितने मार्क्स की गड़बड़ी हुई है, ठीक है। देखो पहले वाले केस में क्या हुआ है कि 56 मिलना चाहिए, 65 मार्क्स मिला है उसे, यानी कि कितने नंबर का गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, यानी 9 मार्क्स क्या हुए हैं, उसे 9 मार्क्स जो है ज़्यादा मिल गए हैं, तो यहाँ 9 मार्क्स कम करना पड़ेगा। और दूसरे केस में क्या होता है कि 50 मार्क्स मिलने चाहिए उसे लेकिन 24 ही मिले हैं, ठीक है, यानी क्या कि उसे यहाँ पे जो है 26 मार्क्स क्या होंगे, एक्स्ट्रा उसे मिलने चाहिए, यही होगा ना। यहाँ से 24 6 30 और 20 50, हाँ 26 मार्क्स जो है उसे एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, यानी कि पहले केस में क्या होगा, उसे 9 नंबर जो है कम होंगे, क्यों, क्योंकि 56 के बजाय 65 मिल गया है, और दूसरे में उसे 50 के बजाय 24 मिला है, तो 26 नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो पूरा एवरेज होगा उसमें क्या होगा, देखो -9 एक बच्चे में से होगा और दूसरे में +26 होगा, तो इसका पूरा का पूरा परिणाम कितने मार्क्स का पड़ेगा, तो 26 में से 9 माइनस करोगे 17 का, और फिर क्या होगा, ये जो 17 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है ये सभी बच्चों में क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा, क्यों, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर बराबर पहुंचना। तो अब 17 मार्क्स जो एक्स्ट्रा आए हैं उनको मैं 17 लोगों में एक्स्ट्रा बांट दूंगा, तो सबको कितने कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो अब जो नया वाला एवरेज बनेगा करेक्ट वह क्या होगा, तो 71 पहले था उसमें एक जोड़ दो, तो 71 + 1 = 72 जो हो जाएगा उसका एवरेज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वॉज 48 डिग्री। द एवरेज फॉर Tuesday temperature, Wednesday, Thursday and Friday was 52 degree. If the temperature on Monday was 42, then the temperature on Friday was, देखो क्या बोला है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये 4 दिन का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 48 डिग्री है। तो अगर इनका हम सम निकाल लेंगे, देखो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे अपॉन 4 = 48 होगा। तो हम क्या कर लेंगे कि इनका अगर सम निकालना होगा तो 4 × 48 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ 48 लिखेंगे, तो इसको जब अगर हम हटाएंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारे पास, 4 × 48 है ना, और 4 × 48 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 8 = 32 और 4 × 4 = 16 और 3 = 19, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर का सम आ गया 192 डिग्री आ गया, ठीक है। The average for Tuesday temperature, Wednesday, Thursday and Friday was 52. The temperature for Tuesday temperature, Wednesday, Thursday and Friday was 52. तो आगे क्या बोला है कि Tuesday, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, देखो Tuesday, Wednesday, थर्सडे और फ्राइडे ये चारों दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 52 डिग्री है। तो 52 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 बन गया, ठीक है। तो ये आ गया पहला इक्वेशन, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि
ये पहले वाले में से दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू हो जाएगा, थर्सडे से थर्सडे कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा, तो एफ माइनस एम। मैंने यहाँ प्लस का साइन नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा उसको, मैंने आपको बोल के बता दिया है, ठीक है। तो अब जब इसको माइनस करेंगे दूसरे से पहले को, तो एफ माइनस एम इज इक्वल टू 208 माइनस 192 करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। एफ माइनस एम इज इक्वल टू 16 आ गया। फिर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि जो मंडे का टेम्परेचर है वो 42 डिग्री का है। मंडे का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री का टेम्परेचर है, तो फ्राइडे का टेम्परेचर आपको बताना है। तो अब यहाँ फ्राइडे माइनस मंडे का 42 दिया हुआ है, तो 42 इज इक्वल टू 16। तो f इज इक्वल टू 42 प्लस 16 यानी 42 6 48 और 10 कितना हो जाएगा, 58। यानी कि जो फ्राइडे का टेम्परेचर होगा वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल इस तरीके से करने होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आपके, उसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर, आपका लाइक और आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, वही हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं और हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर के आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही साथ बनाए रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।